दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा भारत जहाँ पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया। आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान के बैन हो जाने के बाद जितनी मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है, उतनी तो बांग्लादेशियों को भी नहीं लगी। और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलकर बांग्लादेश भी अब बर्बाद होने की कगार पर है। ऐसे में पाकिस्तानी बस यही बोल रहे होंगे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और बांग्लादेशी भी कुछ कम नहीं है। बांग्लादेशियों को जब तक भारत से पैसा मिल रहा था तब तक बोल रहे थे तू मेरी जिंदगी है, और जब अब इंडिया ने इनको लात मार दी है अब बोल रहे हैं तेरी गली में ना रखेंगे कदम आज के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो भाई केकेआर ने जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, उसके बाद जिस तरीके से भाई हंगामा बरपा था, जगह जगह लोग यहाँ पर केकेआर के खिलाफ बातें कर रहे थे, आईपीएल बॉयकॉट की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया जाए। तो ऐसे में ये लग रहा था कि अब कुछ भी संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो जनता की सुनती है भाई, कम से कम उनके इमोशंस को समझती है। अब इमोशन इसलिए ज़्यादा प्रबल हो गए थे क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ यानी कि हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके के अत्याचार बढ़े हैं, उसे देखकर भाई पूरा हिंदुस्तान एक आक्रोश में आ गया था। और इसका सीधा असर आईपीएल पर देखने को यहाँ पर यह मिला है, क्योंकि आईपीएल में भाई मुस्तफिजुर रहमान को एक भारी भरकम रकम देकर केकेआर ने खरीद लिया। और ऐसे में हिंदुस्तानी हिंदुओं का भाई ये कहना है, ये मानना है कि ऐसी कंट्री बांग्लादेश जो माइनॉरिटीज पर इतने अत्याचार कर रही है, जो हमारे हिंदू भाइयों पर इतने अत्याचार कर रही है, उस देश से किसी भी खिलाड़ी को अपनी इस सबसे बड़ी लीग में खिलाने का मतलब ये है कि हम उनको पैसे से हेल्प कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इस चीज़ का विरोध हुआ तो साफ साफ ये देखने को मिला कि भाई बीसीसीआई भी यहाँ पर झुक गया। और बीसीसीआई के साकिया साहब ने आकर यहाँ पर साफ कर दिया कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी अब आईपीएल में नहीं खेलेगा जब तक मामला सामान्य नहीं हो जाता है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानियों में मिर्ची लग गई है भाई, और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जो गवर्नमेंट है वो पीपल के दबाव में आकर इस तरीके का फैसला कर रही है। खेल को उन्होंने यहाँ पर जो है वो राजनीति से जोड़ दिया है। मोदी जो है वो राजनीति कर रहे हैं, खेल में भी राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की बातें अब जो पाकिस्तान में हो रही है बांग्लादेश को लेकर, और बांग्लादेश भी कुछ कम नहीं है, वो भी भाई पाकिस्तान की तरह ही अपना भिंडी रोना उसने चालू कर दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया में आकर यहाँ पर जो है T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमें इंडिया में रहकर सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा है, इस तरीके की बहाने बनाकर उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे सारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। अब उसी तरीके की राह पर चल पड़े हैं यहाँ पर बांग्लादेशी भी, और बांग्लादेशियों ने भी यहाँ पर यही बोला है कि हमें यहाँ पर इंडिया में जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, जिस वजह से हम इंडिया में मैच नहीं खेल सकते, हमारी टीम को खतरा है, इसलिए हम श्रीलंका में मैच खेलेंगे और इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे। तो भाई ऐसे में मेरा तो उनको सिर्फ यही कहना है कि भाई जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कहीं पर भी जाओ, हम क्यों तुम्हारी सिक्योरिटी पर अपने पुलिस वाले लगाएं, अपनी एजेंसीज लगाएं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं।
और खेल कभी भी भाई किसी की जान से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो, कोई क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, तो वो मानवता से ऊपर नहीं हो सकता। जिस तरीके का बिहेवियर या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किया गया है और जिस तरीके से भाई बर्बरतापूर्ण इन्होंने कार्य किए हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस चीज़ को लेकर भाई जिस तरीके से सेंटीमेंट लोगों के उभरे हैं, और अनुराग ठाकुर ने वहाँ पर इतनी बड़ी बात बोली थी कि आईपीएल का ये कोलकाता का केकेआर का मैच जो है वो हम होने नहीं देंगे, अगर होता है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके के प्रेशर में आकर बीसीसीआई ने जब ये फैसला लिया तो एक हिसाब से पूरी जनता का अब उसको सपोर्ट मिल रहा है। जनता जो है वो यहाँ पर बीसीसीआई के साथ यहाँ पर खड़ी है, उनके इस फैसले को सही बता रही है। और ऐसे में पाकिस्तानी भाई अपनी छाती पीट पीट कर जो है वो रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं इस चीज़ का कि लो बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने इतना बुरा व्यवहार किया है, उनको यहाँ पर जो है वो धर्म के नाम पर उनके साथ जो है वो बदसलूकी की जा रही है। अरे एक्चुअल में बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये धर्म वाली जो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी मुस्लिम है और इंडियन मुस्लिम को जो है वो आईपीएल में खिलाया जाता है और अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी जो है वो खिलाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई धर्म के नाम पर लोगों को बैन किया गया है, बैन किया गया उनकी घटिया मानसिकता के आधार पर, जिस तरीके के कृत्य उन्होंने अपने देश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने किए हैं, जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुओं के खिलाफ करता है और जिस तरीके का बिहेवियर अब बांग्लादेश भी कर रहा है। तो इस सोच को बदलने के लिए कम से कम इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर आईपीएल का तो इस्तेमाल कर ही सकता है। और जिस वजह से जो है आईपीएल में बांग्लादेश को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने अंदर ये सुधार नहीं करते हो तो फिर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। अभी तो ये सिर्फ एक खेल पर बैन लगा है, आने वाले समय में आप पर और भी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि इंडिया किसी भी अपने जितने भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं उन सभी की हेल्प करता है। अभी कोरोना काल में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर बांग्लादेश की थी, और जब जब बांग्लादेश जो है वो ज़रूरत होती है बांग्लादेश को, तब तब इंडिया जो है उनकी हेल्प करता है। अब फिर भी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणाम आज बांग्लादेश के सामने है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन करके सही किया या गलत? जो भी आपको लगता हो भाई नीचे कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।